कि जो हकीम जो सबसे आखिर में आया था वो हमेशा आता रहे बाबा। तो जवाबन इमारलेग उससे कहता है, फिक्र मत करो बेटा, हकीम लतीफ यहीं रहेंगे। और फिर सबीला और बालन से कहता है, और तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। यह सुनकर बाल्डोन खुश होते हुए पूछता है, क्या मेरी बहन बालन से शादी करेंगी? यह सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं और बालन इमारलेग से कहता है, काहिरा में रोनमा होने वाले वाकयात के बाद मुझे यकीन नहीं है कि आया कि ये शादी का सही वक्त है या नहीं। तो इमारलेग उससे कहता है, काहिरा में जो कुछ हुआ वो उसकी कीमत अदा करेंगे और उसके बारे में अब ज्यादा मत सोचो। ये शादी उन स्याह बादलों को भी दूर कर देगी जो हमारी बादशाही पर छाए हुए हैं। इसी लम्हे विलियम आकर कहता है, इज्जत माब मलका मारिया और उनकी जमात महल वापस आ गई है। तो इमारलेग कहता है, उसे तख्त वाले कमरे में ले जाओ। ये कहते साथ ही इमारलेग वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी जानब चातलियन अपने कमांडर और कुछ साथियों के साथ काहिरा के दरवाजे तक जा पहुंचता है और अपने सिपाही से कहता है, तुम फौरन जाओ और सलाहुद्दीन से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यह सुनते साथ ही सिपाही आगे बढ़ जाता है। अंदर मरकजी कमरे में वजीर सलाहुद्दीन सुल्तान से कहते हैं, सुल्तान, मैंने लतीफ के मामले पर वही फैसला किया जो आप कर सकते थे। तो सुल्तान कहते हैं, तुमने मैदान में जो फैसला किया वो पहले ही दुरुस्त साबित हो चुका है। तुम्हारी गैर मशरूत मेहरबानी तुम्हें एक नेमत के तौर पर वापस कर दी गई है। अगर इमारलेग मैदान जंग में रहता तो तुम उस वक्त तक बाकी न रह पाते जब तक कि हम पहुंचते, और इनकी वजह से उनके दरमियान झगड़ा पैदा हो गया। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ऐसा लगता है कि सब रुकावटें जल्द खत्म हो जाएंगी। अगर लाडगाय अपनी ताकत खो देता है तो चातलियन का तख्त हिल जाएगा। तो सुल्तान कहते हैं, इसलिए हमारे हाथ में कौंत मैला का होना जरूरी है। इस मौके का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसी लम्हे खलील आकर कहता है, वजीर हजरत, कौंत चातलियन दरवाजे पर आया है और आपसे मिलना चाहता है। यह सुनकर सुल्तान वजीर सलाहुद्दीन की जानब देखते हुए हाँ में सर हिलाते हैं। दूसरी जानब कुदस में लाडगाय और मारिया इमारलेग के सामने खड़े होते हैं। लाडगाय कहता है, इज्जत माब, कुछ रुकावटों की वजह से हमारी फौज बदकिस्मती से काहिरा के बगैर वापस आने पर मजबूर हो गई, लेकिन इस सूरत हाल का जिम्मेदार कैरक का कौंत चातलियन है, जिसने मैदान जंग में इनफरादी तौर पर काम किया। तो इमारलेग कहता है, यानी कि मैदान जंग में जिसने इनफरादी तौर पर काम किया वो सिर्फ चातलियन ही था, है? तो मारिया कहती है, अगर आप फौज के सरबराह होते हुए वापसी का हुक्म न देते तो इस वक्त हम काहिरा के महल में होते। इज्जत माब। तो इमारलेग कहता है, मलका मारिया, आप इसको अभी नहीं समझेंगी क्योंकि तख्त पर मैं बैठा हूँ, लेकिन आप इस बात को बहुत ज्यादा तकलीफदाह तजर्बे के बाद समझेंगी। और फिर इमारलेग सिपाहियों को पुकारता है तो सिपाही आगे बढ़ते हैं और इमारलेग हुक्म देते हुए कहता है, लाडगाय, तुमने मैदान जंग में कुदस के बादशाह के हुक्म को नजरअंदाज करके एक संगीन जुर्म किया है, और इस जुर्म की सजा ये है कि तुम्हें फौज के कमांडर के ओहदे से बरतरफ किया जाता है। ये सुनकर लाडगाय कहता है, इज्जत माब, मैं ये सिर्फ कुदस और अपने हम वतनों की खातर कर रहा था। इमारलेग उससे वहीं पर खामोश करवाते हुए कहता है, बगावत की इस कोशिश की वजह से कुदस के बादशाह की हैसियत से मैं आपको सजाए मौत देता हूँ। ये सुनकर लाडगाय और मारिया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उधर काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ काहिरा के दरवाजे के बाहर चातलियन के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारे पास एक जंगजू के तौर पर कोई एजाज बाकी नहीं रहा? वापस जाओ जहां तुम्हें शिकस्त हुई थी। तो चातलियन कहता है, शिकस्त या फतह दोनों बादशाह की है। जो कुछ मेरा है मैं उसे वापस लेने आया हूँ। तो वजीर सलाहुद्दीन उससे कहते हैं, लगता है कि तुम अभी तक नहीं समझे, काहिरा में हर कोई मेरी हिफाजत में है। तो चातलियन गुस्से से कहता है, अगर कौंत को
मेरे हवाले न किया तो मैं शाम के रास्ते में एक भी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर बोरो उसे एक जोरदार मौका रसीद करता है और कहता है, अगर तुमने वजीर हजरत को दोबारा धमकी दी तो मैं तुम्हारा सर काट कर शहर की दीवारों पर लटका दूंगा। और फिर काजी फाजिल कहते हैं, अपनी हद में रह कर बात करो। और फिर चातिलोन कहता है, देखो मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, मैं अपनी बीवी को लेकर जाऊंगा, परेशानी पैदा न करो। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, कौन सा मैला मेरी कैदी नहीं है, वो खुद फैसला करेगी कि वो क्या चाहती है। ये सुनकर चातिलोन कहता है, अच्छा फिर मुझे उससे मिलने दे। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी तुम्हें ये बता दूं कि अगर वो यहाँ पर रहना चाहती है तो मैं उसे कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। ये बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लो। तो चातिलोन कहता है, कबूल है, उसे बुलाओ। तो वजीर सलाहुद्दीन खलील से कहते हैं, कौन तो मैला को ले आओ। ये सुनते साथ ही खलील चला जाता है। उधर कुद्स में मारिया जैसे ही बाहर जाने लगती है तो मालिक मजीद कहता है, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो तो तुम अब जिंदान में नहीं रहोगी, लेकिन एहतियात करो और ज्यादा घूमने फिरने से एहतियात करो। तो मारिया उससे कहती है, यकीन रखें आप मेरे बारे में जो भी फैसला करेंगे मैं उसे कबूल करूंगी। उधर काहिरा में खलील मैला को लेकर वजीर सलाहुद्दीन के पास आता है। चातिलोन को देखकर मैला बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, वजीर सलाहुद्दीन यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, आपका शोहर आपको लेने आया है, आप इसके साथ जाने के लिए आजाद हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आप यहाँ पर रहना चाहती हैं तो मैं आपको इसके हवाले नहीं करूँगा। और फिर चातिलोन मैला से कहता है, मेरी सुर्ख तारा, बराए करम इन्हें वो जवाब दो जिनके ये हकदार हैं। मैं वादा करता हूँ कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। चलो घर चलते हैं। यह सुनते हुए मैला सोच में पड़ जाती है। दूसरी जानब कुदस में बादशाह इमालिक बालन और विलियम के साथ मौजूद होता है और कहता है, मेरा फैसला जो मैं मलका मारिया के खिलाफ दूंगा। तो विलियम एकदम से कहता है, ये बाज़ंतीन को अपने मुकाबले लाने के मुतरादिफ होगा। मगर इमालिक कहता है, मुझे परवाह नहीं है विलियम, ना बाज़ंतीनी और ना ही सुरमा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर बालन कहता है, इज्जत माब फिर भी वो जवाबी मुहिम शुरू कर सकते हैं, हमें मोहतात रहना चाहिए। तो इमालिक कहता है, सबसे बेहतरीन एहतियात हमला करना है बालन। लाड़काए मलका मारिया और चातिलोन हर चीज के जिम्मेदार हैं। कौंत बालन, अपनी फौज तैयार करो और कैरक की जानब रवाना हो जाओ। तुम्हें चातिलोन के किले पर कब्जा करना है और उससे कौंत का वो खिताब छीनना है जिसका वो मुस्तहिक नहीं है। मैं तुम्हें और तुम्हारी फौज को पूरा अख्तियार देता हूँ। बालन, चातिलोन को यहाँ लाए बगैर मत लौटना। दूसरी जानब काहिरा में बहुत देर सोचने के बाद मैला चातिलोन से कहती है, मैं काहिरा में रहना चाहती हूँ, मैं कैरक हरगिज नहीं जाऊंगी। ये सुनकर चातिलोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कह रही हो? क्या तुम यहाँ पर मुहाजिर बनकर रहोगी और कैरक के लोगों को अकेला छोड़ दोगी? और फिर मैला वजीर सलाहुद्दीन की जानब देखते हुए कहती है, मेरा फैसला हतमी है, मैं नहीं जाना चाहती। तो वजीर सलाहुद्दीन चातिलोन से कहते हैं, तुमने जवाब सुना, ये फैसला बदलने तक मेरी पनाह में रहेंगी। तो चातिलोन गुस्से से कहता है, मैं इससे तंग आ गया हूँ, जो मेरा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वजीर सलाहुद्दीन, मेरी बीवी मुझे वापस करो। तो वजीर सलाहुद्दीन उससे कहते हैं, मैंने शुरू से अपनी बात तुमसे कही, अब बदतमीजी किए बगैर वापस चले जाओ। मगर चातिलोन कहता है, मैला तुम मेरे साथ रहोगी। ये कहते साथ ही वो जैसे आगे बढ़ता है तो बोरो की तलवार उसकी गर्दन पर चली जाती है और बोरो उससे कहता है, अगर तुमने दूसरा कदम उठाया तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। तो चातिलोन कहता है, मैं तुमसे इसकी अदायगी करवाऊंगा वजीर सलाहुद्दीन। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, चातिलोन जिंदा वापस चले जाओ और अपने लाचार तख्त पर बैठो। जिस दिन मैं कैरक को फतह करने आऊंगा उस दिन का इंतजार करो। ये कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन मैला के साथ वापस पलट जाते हैं और फिर अंदर दाखिल होते हुए मैला कहती है,
मोहतरम वजीर साहब, आपने जो कुछ किया उसका बहुत शुक्रिया। तो वजीर सलाहुद्दीन उससे कहते हैं, तुम जब तक चाहो काहिरा में रह सकती हो, लेकिन तुम्हें अपने अगले इक़दामात के बारे में एहतियात से सोचने की जरूरत है। ये सुनकर मैला कहती है, असल में मैं आपसे इसके बारे में खसूसी बात करना चाहती थी। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अब मुमकिन नहीं, जरा आराम करो, मैं अपने काम से वापस आ जाऊं, उसके बाद हम बैठकर बात करेंगे। ये कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ जाते हैं और मैला मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही होती है, जबकि बाहर से बोरो भी वापस पलट जाता है और चातिलोन अपनी तलवार जमीन में गाड़ते हुए कहता है, मैं अपनी फौज जमा करके वापस आऊंगा, ख्वाह मेरी जिंदगी को खतरा ही क्यों ना हो, मैं काहिरा को इनके सरों पर गिरा दूंगा। खुदा की कसम, मैं जितना वक्त यहाँ पर जलीलो खवार हुआ हूँ, कैरक जाते हुए जितने भी रास्ते में मुसलमान हैं सबको खत्म कर दूंगा। दूसरी जानब कुदस में संघारियों से मारिया से कहता है, ये सब कुछ होने के बाद मुझे यकीन नहीं है कि आपका यहाँ पर रहना कितना महफूज है। तो मारिया उससे कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही कमांडर, तुम पुरसकून रहो। लड़ गए बादशाह मारलेगी के लिए एक सादा सा प्यादा है जिसे वो आसानी से खत्म कर सकता है, उसे अपना प्यादा निगल लेने दो और दोबारा उसे अपने आप को ताकतवर समझने दो। इसी लम्हे मारिया की खादमा एली वहां पर आती है। मारिया उससे कहती है, मैं महल में होने वाली हर चीज के बारे में आगाह होना चाहती हूँ, चौकस रहो, खास तौर पर लड़ गए और उसके वफादार सिपाहियों की तरफ से। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि काहिरा में बाजार में मौजूद एक ताजर जमशेद से कहता है, खरीदार भाग गए हैं और नुकसान बहुत ज्यादा है, हम इसकी तलाफी कैसे करेंगे। तो जमशेद उससे कहता है, मोहतरम, अब से मिस्र में एक नया निजाम है, इंतजार करो और देखो कि सब कुछ कैसे फले फूलेगा। पास ही में अलीसा अपने साथी के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, बहरहाल हाल जो हुआ हो गया, अब हमारे पास वजीर सलाहुद्दीन की जानब से तजारत का खसूसी इजाजतनामा है, हमारे पास सलाहुद्दीन का एतमाद हासिल करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और फिर अंदर असफहानी सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान, हम पूरे काहिरा में रहे हैं, लोग सलाहुद्दीन के इंतजाम से पूरे मुतमईन हैं, उनकी वाहद शिकायत वो नुकसान है जो उन्हें बगावत और मुहासरे के नतीजे में पहुंचा है। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, उनके नुकसानात जल्द भर जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे लिए अहम बात यह है कि सलाहुद्दीन का अवाम में एक मकाम है और वो ऐसा करने में कामयाब हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी लम्हे वजीर सलाहुद्दीन काजी फाजिल के साथ वहां पर आते हैं और कहते हैं, मेरे सुल्तान, कौंत मेला ने मिस्र में रहने का फैसला किया है। तो सुल्तान कहते हैं, ये हमारे मफाद में बेहतरीन है, लेकिन चातिलों सुकून से नहीं रहेगा। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमें कैरे के रास्ते की हिफाजत के लिए खसूसी इंतजामात करने की जरूरत है। तो सुल्तान कहते हैं, सलाहुद्दीन, इसका ख्याल रखो, मुसलमान अवाम को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उस औरत के इरादों को अच्छी तरह से समझो। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं इजलास से पहले आपके साथ अच्छी खबरें बांटना चाहता हूँ। तो सुल्तान इजाजत देते हैं। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, एक दिन आपने मुझे शादी के मुतालिक नसीहत करते हुए फरमाया कि ये काम चिराग जलाने के मुतरादिफ है, तुम्हें इसके शोले को रोशन करने की कोशिश करनी होगी, आपने ये फरमाया था। चनाचे मैंने आपकी नसीहत कबूल की और एक खानदान शुरू करने का फैसला किया है। ये सुनकर सुल्तान बहुत ज्यादा खुश होते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, कितनी खूबसूरत खबर है, तुम्हारी जलाई गई ये रोशनी तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी औलाद को हमेशा के लिए मुनव्वर करे इंशाल्लाह। कौन है ये खुशकिस्मत लड़ते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।